मुल्क बर्बाद हो चुका है और जो बचा कुचा है और बर्बाद हो जाएगा। ना कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, ना कोई प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस एग्जिस्ट कर रहा है, ना कोई और बड़े बड़े जो इदारे हैं हमारे मुल्क में जिसको पाकिस्तान की सिक्योरिटी का भी जो नजर रखते हैं, किसी जगह पे कोई मैं देखता ही नहीं हूँ कि कहीं पर कोई कंसर्न हो रहा हो कि ये क्या हो रहा है ये मुल्क में। तो मैं उन लोगों से क्या कहूँ कि यार लीकेजेस की तरफ तवज्जो दो। उन्हें क्या अल्लाह मियां की मार पड़ी है कि लीकेजेस की तरफ तवज्जो देंगे। कल से मंदी जो है वो देख रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, डॉलर इस वक्त फ्री फॉल हो रहा है और इसी के साथ साथ डॉलर की जो प्राइस है कभी $110 हो रही है, कभी $210 हो रही है, कभी 219, 222 पर अभी लास्ट जो है वो क्लोज हुआ है। डॉलर काबू से बाहर है, मुल्क की मईशत इस वक्त चैलेंजेस का शिकार है। इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है, सिचुएशन कहाँ जाती हुई नजर आ रही है डॉक्टर साहब? देखो डॉलर फ्री फॉल पे है, बिल्कुल है। और ये मैं ये समझता हूँ, इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह कर देने के लिए और श्रीलंकन टाइप ऑफ क्राइसिस में की तरफ जितनी जल्दी हो पाकिस्तान को खींच के लिया जाए, ये उसी की तैयारी के है। कोई क़यामत नहीं बर्पा हो गया पाकिस्तान में, क्योंकि हमने IMF के साथ मुआहदा भी किया हुआ है। हमने चाइना से $2.3 बिलियन हमें पैसा मिला, वो भी हमारे रिजर्व का हिस्सा बना हुआ है। एक अनसर्टेनिटी थी IMF के प्रोग्राम के हवाले से, वो भी तकरीबन दूर हो गई है। तो इसमें मैं ये जो है इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन नहीं है इस एक्सचेंज रेट को नीचे लेके जाने का। ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने का। दूसरी चीज इसमें इसकी वजह यह है कि मुल्क में एक एक्सट्रीम नेचर ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, यानी सियासी अदम इस्तेहकाम इतनी ज्यादा है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं देखी थी। तो ऐसे माहौल में कोई भी पॉलिसी नहीं बन सकती है, और बन भी जाए कागजों पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगी, और अगर इम्प्लीमेंट भी हो जाए तो कोई इसका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल सकेगा। जो भी पैसा मुल्क में इस वक्त आएगा वो एक ऐसा है कि पाकिस्तान एक बकेट है जो नीचे से लीक हुआ है। उस बकेट में जितने भी डॉलर आप डालते जाएं, IMF का $1.17 बिलियन डाल दो, चाइना का $2.3 बिलियन डाल दो, किसी और मुल्क से लाके $5 बिलियन डाल दो, चूंकि बकेट लीक है वो पैसा निकलते जाएगा, हमारी हालत को, हमारी मईशत को बेहतर नहीं कर सकता है। इसलिए ये स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। आज फिश ने, जो एक रेटिंग एजेंसी है इंटरनेशनल, उसने भी हमारे जो आउटलुक है इकोनॉमी के उसको नेगेटिव उसने करार दिया है, स्टेबल से नेगेटिव की तरफ कर दिया है। और उसमें जो रीजन दिया है एक है राइजिंग पॉलिटिकल रिस्क इन द कंट्री। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से फ्री फॉल हुआ है। दूसरी चीज ये है कि ऐसा महसूस होता है कि ना स्टेट बैंक नाम की कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है पाकिस्तान में, ना कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, ना कोई प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस एग्जिस्ट कर रहा है, ना कोई और बड़े बड़े जो इदारे हैं हमारे मुल्क में जिसको पाकिस्तान की सिक्योरिटी का भी जो नजर रखते हैं, किसी जगह पे कोई मैं देखता ही नहीं हूँ कि कहीं पर कोई कंसर्न हो रहा हो कि ये क्या हो रहा है ये मुल्क में। डॉक्टर साहब, आपने बात की फिच रेटिंग के हवाले से, पाकिस्तान का आउटलेट उन्होंने स्टेबिलिटी से नेगेटिव की तरफ मूव कर दिया है और उसमें ये कहा भी गया कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, कमजोर जो हुकूमती इत्तेहाद है, ये सबकी वजह बनी है। आप क्या समझते हैं, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखो, मुल्क जो है 10 अप्रैल के बाद स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम में चला गया है। स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम यानी कि वो अपने महवर से हट गया है। हमें उसको इक्विलिब्रियम स्टेट पे लाना है, यानी कि उसको अपने महवर की तरफ लाना है। उसके दो रास्ते हैं। ठीक, एक तो यह इसी तरीके से मुल्क चलता जाए अगस्त 2023 तक, जैसे कुछ लीडर हमारे जो है वो कहते हैं कि जी हम तो अगस्त 2023 तक रहेंगे। ये मुल्क बर्बाद हो चुका है और जो बचा कुचा है और बर्बाद हो जाएगा। दूसरा है फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन अंडर ए न्यूट्रल अंपायर, यानी कि इलेक्शन कमीशन
एक न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन के इसमें एक इलेक्शन कराई जाए, इन लिटरल सेंस में एक गैर जानिबदार इलेक्शन, लिटरल सेंस में, क्योंकि अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है हैंकी पैंकी करने की, ताकि जो जितनी जल्दी इलेक्शन हो सके अनाउंसमेंट कर दें, इस पार्लियामेंट को डिसॉल्व करें, इलेक्शन का ऐलान करें, ताकि मुल्क जो है एक इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। आप खुद देखेंगे कि मुल्क में जब जैसे ही ये स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी खत्म होगी, इलेक्शन का एक डेट अनाउंस हो जाएगा, ये पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाएगी, आप मुल्क में एक फर्क देखेंगे। ठीक है। और फिर आप जो लीडर हजरात हैं बैठे हैं, वो रूल ऑफ द गेम डिफाइन करें और इलेक्शन की तरफ जाए। यही वो रास्ता है पाकिस्तान को अपनी महवर की तरफ, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ वापस लाने का। जितनी जल्दी लाएंगे उतना ही मुल्क के लिए सोल्यूशन जो है इस वक्त वो इलेक्शंस ही नजर आए। लेकिन सर आपने बात की कि बकेट जो है वो लीक है, उसमें लीकेज है, फौरी तौर पर इस लीकेज को किस तरह से जो है वो कवर अप किया जा सकता है? आखिर किसी ना किसी ने तो इन मामलात को ठीक करना है, सो काबू में तो करना है, तभी सिचुएशन विल गेट बेटर। नहीं करेगा काम, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं डिजायर कहीं नहीं देखता हूं, मैं कहीं डिजायर नहीं देखता हूं इस बकेट को, लीकेज जो है इसको रोकने की, कहीं पर कोई डिजायर नहीं है। गाड़ियां उसी तरीके से इंपोर्ट होती हैं, 10-10 करोड़ की, 12-12 करोड़ की गाड़ियां इंपोर्ट हो रही हैं इस मुल्क में। पेट्रोल महंगा है, 40 जो लीटर पेट्रोल, 45,000 लीटर पेट्रोल जो है वो दिन के लोगों के खर्च होते हैं। हु केयर्स? बिल्कुल। तो मैं उन लोगों से क्या कहूं कि यार लीकेजेस की तरफ तवज्जो दो, उन्हें क्या अल्लाह मियां की मार पड़ी है कि लीकेजेस की तरफ तवज्जो देंगे? क्योंकि देखिए अब तो ये जो इलेक्शन हुआ है पंजाब वाला, उसके बाद तो हमारी जो हुकूमत है फेडरल गवर्नमेंट की, तो इस्लामाबाद की टेरिटरी तक रह गई है। तो इसलिए जरूरी है कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि इस तरीके से वो चल नहीं सकता कि हमारे मुल्क के वजीर आजम की जो रट है वो इस्लामाबाद की टेरिटरी तक है, इसके आगे नहीं है। पंजाब में किसी और की हुकूमत बन जाएगी, सिंध में किसी और की हुकूमत है, KPK में किसी और की हुकूमत है, बलूचिस्तान में किसी और की जमात की हुकूमत है। ये एक अजीब सी सूरत हाल है, इसलिए मैं कहता हूं कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप उसको डिले करना चाहते हैं, करें, तो फिर इकोनॉमी जो है फिर आपके हाथ से निकल चुकी है और भी निकल जाएगी। वापस इसको महवर पे लाना है, इक्विलिब्रियम पे स्टेट पे लाना है, और उसका एक ही वाहिद तरीका है, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन अंडर ए न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन एज सून एज पॉसिबल। पॉइंट टेकन डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वो टाइम दिया।